हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम सिंधु घाटी सप्ताह में लोथल के बारे में आज जानकारी देंगे। लोथल कहाँ पर है, लोथल की खोज कैसे हुई थी, लोथल में क्या क्या सामग्रियाँ मिली हैं, आज उनके बारे में एक एक जानकारी देंगे। और जो हमने कल जो क्लास ली थी मोहनजोदड़ो के बारे में, उनमें जो सामग्री मिली है थोड़ा उसको मोटा मोटा देखेंगे, फिर अपनी क्लास में आगे चलेंगे। तो हमने कल जो है जो सामग्री मिली है, दाढ़ी वाले योगी की जो मूर्ति मिली है, वहाँ स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, वहाँ बस्तियाँ मिली हैं। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा उसमें बताया था, आप उसी क्लास देख लीजिएगा। और हमने एक यहाँ टॉपिक रह गया था जिसमें बताने के लिए मोहनजोदड़ो में कि वहाँ प्रत्येक घर में प्रत्येक एक तीसरे घर में कुआं था, जो इस प्रकार था। मोहनजोदड़ो में प्रत्येक तीसरे घर में क्या मिला? कुआं मिला है। देख सकते हैं वहाँ जो मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे, वहाँ जो नगर के लोग थे, वहाँ प्रत्येक घर में जो प्रत्येक घर हैं वहाँ जो है क्या थे, प्रत्येक घर में जो है तीसरे घर में, जैसे मान लीजिए ये प्रत्येक एक पहला घर है, फिर एक घर छोड़ के तीसरे घर में यहाँ क्या थे, कुआं था। जो यहाँ घर है, मान लीजिए ये घर है, नगरीय सत्ता तो थी। अब एक घर ये हो गया, एक छोटा घर ये हो गया, एक घर ये हो गया। अब एक कुआं यहाँ पर है, क्या है? कुआं। ठीक है, एक कुआं यहाँ पर है, कुआं। तो ये प्रत्येक हो गया, एक ये हो गया। अब इसको छोड़कर जो है तीसरा, इसमें जो है क्या मिले हैं, इसमें ये मिले हैं क्या, प्रत्येक घर में कुआं मिला है, जो इस प्रकार है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इसमें स्वर्ग भेज के भी प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ स्वर्ग में भी भेजते थे, यह हमें परंपरा थी। क्या मिले हैं प्रमाण? स्वर्ग भेजने के प्रमाण। स्वर्ग भेजन की प्रमाण कैसे? वहाँ जो नगर के जो लोग थे, वहाँ जो जिसका मृत शरीर जो मर जाता था वहाँ, तो उनके साथ जो कुछ व्यक्तियों को जो है जिंदा जो फेंक दिया जाता था, जिससे कि ये कहा करते थे कि जाइए और वहाँ जो है स्वर्ग में जाइए, आप सेवा कीजिएगा। तो वो जो है ऐसी भी वहाँ प्रथा थी जो मिली है। तो कैसे हम समझा, यहाँ पर फिर समझा दे। स्वर्ग के प्रमाण मिले हैं। स्वर्ग कैसे? जो मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, उसके साथ 2-3 व्यक्ति साथ में जिंदा जो है जला देते थे, जिससे कि यह कहा करते थे कि जाइए आप स्वर्ग में जो है वहाँ सेवा कीजिएगा। तो यहाँ जो है यही मिला है कि स्वर्ग के जो स्वर्ग में भेजे जाते थे वहाँ प्रमाण मिले। ठीक है, तो ये जो कल रह गया था, थोड़ा सा रह गया, तो यही रह गया था, तो इसलिए हम बता दिए। अब हम अपने उसमें चलते हैं लोथल के बारे में। एक मिनट। हाँ, तो देखिए
यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये भारत है। भारत में यहाँ गुजरात है, यहाँ से राजस्थान है, यहाँ हरियाणा पंजाब सब राज्य हैं जो पूरे भारत में जो राज्य फैले हुए हैं। तो हमें क्या पढ़ना है आज? गुजरात के बारे में। गुजरात में लोथल है। लोथल की खोज कैसे हुई थी ये देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लोथल। लोथल यहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद में। अब शुरू करते हैं। लोथल की खोज सन 1953-54 में रंगनाथ राव ने जो की थी। कब की थी? लोथल की जो खोज थी रंगनाथ राव ने जो है की थी। कब? 1953-54 में की थी। फिर इसके बाद ये कहाँ पर है, किस जिले में है? तो जिला है अहमदाबाद। अहमदाबाद जिला है। और किस राज्य में है? तो राज्य है गुजरात। ठीक है, लोथल की खोज ऐसे हुई थी। कहाँ? 1953 में। कहीं कहीं 54 दिया रहता, तो इसको भी ध्यान रखना, कहीं पेपर में आ जाए कि लोथल की खोज कहाँ हुई थी, किस सन में हुई थी। तो दो ऑप्शन रहेंगे, या तो ये रहेगा 1953 या तो 1954 रहेगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता में है, और सिंधु सभ्यता ये जो बंदरगाह है कहाँ पर है? ये लोथल में है, ध्यान रखना, क्योंकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह लोथल में मिला है। और इसमें एक क्वेश्चन और, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा कारखाना गोदीवाड़ा है जो लोथल में मिला है। ये क्या है? सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा कारखाना नाव, कारखाना काहे का था? यार्ड कहें या नाव कहें? यार्ड गोदीवाड़ा को बोलते हैं। गोदीवाड़ा ठीक है, गोदीवाड़ा में है। ये क्वेश्चन हुआ। फिर इसके बाद सिंधु सभ्यता की
सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत क्या गोदीवाड़ा है। हमने पहले बताया था, यहाँ पर भी हमने क्या बात की, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, नाव बनाने का कारखाना यार्ड, जो वहाँ बनाए जाते थे बड़े बड़े नाव। और इसमें हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह है जो लोथल में है, यहाँ बात की हमने। फिर हमने क्या कहा, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत जो वहाँ मिली है वो गोदीवाड़ा ही मिली है। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी जो इमारत मिली है वो गोदीवाड़ा में ही मिली है, क्योंकि वहाँ, ये गोदीवाड़ा कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। किस सप्ताह में, तो लोथल स्थल में है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने आपको जानकारी दी। अब हम आगे चलते हैं इसके बारे में। हाँ, इसमें नदी रह गई, नदी थी भोगवा नदी। ठीक है, फिर समझ लीजिए, लोथल की खोज 1953 में हुई थी, 1954 में। किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी। किस जिला में है, अहमदाबाद जिला है, अहमदाबाद जिला है वहाँ, कहाँ, गुजरात में। ठीक है, ये किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। नदी कौन सी वहाँ जो जो लोथल है, किस नदी किनारे है, तो ये भोगवा नदी किनारे है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, गुजरात की भाषा, या कहें गुजराती भाषा, गुजरात की भाषा। ठीक है, यहाँ जो है क्या मिले हैं, प्रेतों का टीला। क्या मिले, प्रेतों का टीला। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये गुजरात की भाषा है, बता रहे हैं कि जो वहाँ की गुजरात की भाषा, गुजराती भाषा जो बोलते हैं, गुजराती भाषा बोलते थे, प्रेतों का टीला। वहाँ जो टीला था गुजरात में, तो वहाँ के नाम से जान। और हमने पहले ये बताया था कि लोथल क्या कहते थे वहाँ, सॉरी लोथल कह रहा हूँ, मोहनजोदड़ो को, वहाँ क्या मिले हैं, मृतकों का टीला। क्या मिला है, यहाँ प्रेतों का टीला मिला है, वहाँ मृतकों का टीला मिला है, और हड़प्पा में मिला है, क्या मिला है, वहाँ कब्रिस्तान मिले हैं, मरने के साक्ष्य मिले हैं, जो मरे हुए कैसे वहाँ दफन किए गए थे, वहाँ ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, उसमें है मृतकों का टीला, इसमें है प्रेतों का टीला, उसमें है कब्रिस्तान के मरने के साक्ष्य। इस प्रकार से ध्यान रखना। अब हम कहानी को लेकर चलेंगे, यहाँ पर अच्छी से 3 युगल हैं। क्या है, 3 युगल। युगल मीन्स बात न समझ लेना, 3 युगल व्यक्ति हैं। ठीक है, ये 3 युगल व्यक्ति हैं, ये कारखाना चलाते हैं। किसका कारखाना चलाते हैं, गेहूं, चावल, ये जो है इनको जो है बेचते थे, वहाँ निर्यात आयात करते थे। ये लोग जो है फारस जाते हैं, फारस में क्या क्या देखते हैं और कौन कौन सी मोहरों का प्रयोग करके ये आयात निर्यात करते थे। इस कहानी के माध्यम से और हम चित्र के माध्यम से जो वहाँ चित्र मिले हैं, सॉरी मूर्ति मिले हैं, मूर्तियों के आधार पर ही कहानी को लेकर चलेंगे, जिससे कि आसानी हो जाएगी याद करने में। 1 मिनट, माफ चाहूँगा।
तो यहाँ सामग्रियों के बारे में आज पढ़ाएंगे। सामग्री, ठीक है। 3 युगल समाधि, 3 युगल समाधि। ठीक है। अब हम कहानी के आधार पर चलेंगे। 3 युगल समाधि जो है कैसे है, ठीक है, यहाँ मिली हैं। अब चलते हैं, देखते हैं। जो बंदरगाह के लोग थे, बंदरगाह के लोग थे। बंदरगाह कहाँ पर है? ये लोथल में है, ठीक है। लोथल के जो लोग थे बंदरगाह के, इनको व्यापार करना था। किनसे व्यापार करना था? फारस के जो लोग थे वहां से मोहरें लानी थी। मोहरें लाने के लिए क्या चाहिए उनको? ऐसे तो देंगे नहीं कोई निर्यात आयात करने के लिए। तो वो क्या करते हैं? गेहूं की फसल बोते हैं। क्या करते हैं? गेहूं की फसल, चावल की फसल, ठीक है। क्या करते हैं? बंदरगाह से जो है गेहूं चावल की फसल जो है बोते हैं, ठीक है। अब इनको जो है ले जाएंगे फारस में ले जाएंगे। तो काहे से ले जाएंगे? उनके पास ये भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब जब ले जाएंगे तब क्या क्या देखते हैं उन्होंने, और वहाँ फारस के जो लोग थे वहाँ कैसे कैसे मोहरों का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। हम कहानी के आधार पर चलते हैं। पहले ये 2 व्यक्ति हैं, कहाँ के? बंदरगाह के, ठीक है। अब इनको जो है क्या निर्यात करना है? गेहूं। यहाँ बोरी में गेहूं है, इसमें चावल है, ठीक है। इसमें चावल और गेहूं है, ठीक है। अब इनको फारस दूर है भारत से जो है फारस बहुत दूर है। अब उस समय जो है ये भी नहीं चलते थे कि हवाई जहाज तो उड़ के चले जाओ, ये था नहीं। तो उस समय से पहले हम देखेंगे ये क्या सोचते हैं? एक नाव बनाते हैं। क्या करते हैं? नाव बनाते हैं। नाव तो जो आज में रियल में है, ये ऐसी नाव तो थी नहीं, क्योंकि उस समय थोड़ा नाव अलग थी। तो हम जो अभी वर्तमान जो नाव चल रही है उसी के आधार पर चलेंगे कहानी के माध्यम से। तो ये एक नाव बनाते हैं। जब नाव बनाते हैं तो यहाँ पर ये रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? ये जो अन्न जो ले जाते हैं वहाँ, हम कहाँ? फारस ले जाते हैं। फारस यहाँ पड़ता है, हम कहानी के फारस यहाँ। अब यहाँ से ले जाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ से दूर है काफी। अब जाने के लिए समुद्र है। क्या है? समुद्र है। अब समुद्र में जब ले जाएंगे तो वहाँ नाव से तो बनाएंगे ही। क्या? समुद्र। भारत के बगल से समुद्र है। फिर जब समुद्र है, समुद्र में एक नाव बनाते हैं और ये दोनों लोग बैठ जाते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम अब कैसे जानकारी करेंगे कि हम फारस की तरफ जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं? एक यहाँ पर क्या बनाते हैं? झंडी बनाते हैं। झंडी, जिससे कि ये पता चले कि हम किधर को जा रहे हैं। वो हमारी झंडी इधर से उधर हिलेगी। कि हम अगर इधर को कर देंगे तो हम झंडी को सीधा कर देंगे तो ये लगेगा कि हम सीधे जा रहे हैं। अगर हमारी झंडी ऐसे हो गई तो हम समझ जाएंगे कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये झंडी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक झंडी लगाते हैं, या कहीं झंडा, ठीक है। अब ये जब पहुंचते हैं वहां देखते हैं
तो यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ समुद्र में बतख मिलती हैं। क्या मिलती हैं? बतख, क्योंकि समुद्र में बतख मिलती हैं तो तैरती हुई। तो ये क्या कौन सी बतख मिलती है? तांबे की बतख, तांबे का हंस, तांबे का हंस पढ़ेंगे क्योंकि बतख ज्यादा समुद्र में है। तांबे का हंस। अब यहाँ पर तांबे का हंस देखते हैं, ठीक है। अब कहाँ जा रहे हैं? व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए फारस। फारस से क्या लाएंगे? मोहर, ठीक है। मोहर जब लाएंगे तभी ये उनको जो है मोहर मिलेगी, तब जब वो अपना अन्न देंगे, क्योंकि वहाँ फारस में जो अन्न नहीं था उस समय, जो दाना था या कहें जो खाने के लिए वहाँ भोजन था वो नहीं था, इसलिए यहाँ से व्यापार करते थे और वहाँ से जो है मोहर लाते थे और वहाँ के जो लोगों को दिखाते थे कि वहाँ की ये मोहर देखो कैसी कैसी है। इससे ये पता चलता था कि ये वहाँ की मोहर है, इससे निर्यात आयात करते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें जब ये जाते हैं धीरे धीरे करके, तब यहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? यहाँ फारस पहुँच जाते हैं। जब फारस पहुँच जाते हैं तब ये कहते हैं कि आप हमें तौल कर दीजिए। कैसे तौलें? ये भी होना चाहिए। तो कहा ठीक, कोई बात नहीं, हम जो है फिर लौट के चले जाएंगे, अगली इस बार ले लीजिए हमारा अन्न जो है और हमें मोहर दे दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये व्यक्ति कहा, इन्होंने कहा ठीक है, हमें दे दीजिए अपना अन्न जो है। हमें मापने के लिए क्या चाहिए? हमें पैमाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब गेहूँ ले जाएंगे या अन्न ले जाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? पैमाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ले आएंगे, अगली बार अपने यहाँ से अपने अपने बंदरगाह से ले आएंगे। तो फारस के लोग कहे ठीक है ले आना। फिर इसके बाद ये पैमाना काहे का बनाते हैं? ये हाथी दांत का पैमाना बनाते हैं। कौन से लोग? हाथी दांत का पैमाना बनाते हैं, ठीक है। कौन से लोग बनाते हैं? ये बंदरगाह के लोग बनाते हैं। बंदरगाह कहाँ पर है? लोथल में है, लोथल, ठीक है। अब इन्होंने हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत कैसे? जो हाथियों के जो दांत होते हैं उन्हीं को काट कर, उसी को काट कर जो है पैमाना बनाते नापने का, ठीक है। या कहीं से आज जो छोटे छोटे में से लीटर चल रहा है, लीटर के 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो इसी प्रकार जो है उन्होंने पैमाना बनाते हैं। जब पैमाना बनाते हैं तब फिर ये ले जाते हैं अपना अन्न। क्या ले जाते हैं? चावल गेहूं ले जाते हैं। कौन से लोग? बंदरगाह के लोग। फिर वहाँ देखते हैं, फिर ऐसे प्रयोग करते हैं, झंडी लगाते हैं, नाव का पहले प्रयोग कर लिए थे, फिर नाव में फिर रखते हैं, फिर जाते हैं। फिर जब जाते हैं तब इन्होंने कहा कि हमें अब जो है पिसा हुआ चाहिए। क्या चाहिए? गेहूं जो पीसना हुआ चाहिए। क्या होना चाहिए? अब हमें जो गेहूं है हमें पीसा हुआ चाहिए, मतलब पीसने के लिए हमें आटा चाहिए। अब इनके पास क्या नहीं था? अब चक्की भी नहीं है। कौन सी? चक्की चाहिए, क्योंकि आटा गेहूं को तभी तो पीस पाएगी। तो ये लोग कहते कहा ठीक है, हम कहा है चक्की ले आएंगे, कहा हमें जो मोहर दे देना और हमने कहा बदले में पैसे भी दे देना। कहा ठीक है, फारस के लोग कहा ठीक है। फिर क्या करते हैं ये लोग? फिर चक्की ले जाते हैं साथ में। चक्की साथ नहीं ले जाते, सॉरी, चक्की इन्हीं के यहाँ होती है, किनके यहाँ? बंदरगाह में ही, लोथल में रहती है। क्योंकि अगर चक्की वहाँ ले जाएंगे तो वो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो सब इनकी जानकारी जान जाएंगे, तो वहाँ जो है हमारा जो अन्न है ये नहीं लेंगे और अपना जो है काम चलाते रहेंगे, तो इससे कि हमारी जो है बिक्री नहीं हो पाएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, हम अगली बार से आपको गेहूं जो है पिसा कर देंगे, आटा। कहा ठीक है। कहा उसको जो है आपको पैसे लगेंगे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वहीं चक्की बनाई, इन्होंने जो पत्थर की चक्की बनाई और उन्होंने चक्की पीसना शुरू किया। चक्की से पीसना शुरू कर दिया। क्या पीसना शुरू कर दिया? गेहूं को। और उनको जो है अब पिसा हुआ आटा जो है भेजने लगे। तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या क्या समझा? यहाँ तक ये कहानी हुई। इसके बाद
हम कहानी यहाँ तक पढ़े हैं कि चक्की पीसने के बाद यहाँ, अब हम इसको जो है एक उसमें लिखेंगे। हमने कहानी के माध्यम से यहाँ समझा दिया है। अब इसके बाद हम लिख देंगे कैसे कैसे यहाँ मोहर मिली हैं, कैसे कैसे यहाँ प्रयोग किया गया। ठीक है। अब देखिए, फारस की मोहर, फारस की मोहर, फारस की मोहर कैसे मिली? जब उन्होंने व्यापार किया। व्यापार काहे किया? गेहूं और चावल का। अब उन्होंने जब व्यापार किया तब उनको ये मोहर मिली। अब देखते हैं, गेहूं पीसने की चक्की, गेहूं पीसने की चक्की, ये कहाँ मिली है? ये कहाँ है? बंदरगाह। ठीक है। अब यहाँ बंदरगाह में कैसे? जब वहाँ उन्होंने व्यापार किया कि आप ऐसा कीजिए, हमारे पास व्यवस्था है, क्या है? चक है, हमारे पास कुछ है जो हम आपको जो आटा पीस कर दे देंगे। अगर बोल देंगे कि हमारे पास चक्की है, बोल के चक्की दिखाओ, अगर चक्की दिखाने लगेगा तो इनका जो है व्यापार कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम हमारे पास आई व्यवस्था, हम कहा आपको जो है गेहूँ पीस कर आपको आटा बनाकर देंगे। कहा ठीक है। तो उन्होंने बंदरगाह में उन्होंने जो है गेहूँ पीसने की चक्की उन्होंने मिली वहाँ पर। ठीक है। अब हम ये देखते हैं वहाँ पर क्या हमें नाव बनाने की तकनीक, नाव बनाने का कारखाना पहले बनाए थे। नाव बनाने का कारखाना बनाया। अब इन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की और धीरे धीरे करके उन्होंने नाव बड़ी सी बनाई, जिससे कि वो अन्न को ले जा सके। तो यहाँ क्या मिला? नाव बनाने का कारखाना मिला। ठीक है। अब हम अगला वो देखेंगे, इसमें क्या मिला है? इसमें ये मिला है, अब जब नाव बनाए थे तो उसमें अन्न रखे थे, जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया? दिशा निर्देशक। क्या दिशा? दिशा निर्देशक, दिशा निर्देशक, झंडी कह सकते हैं, झंडा। ठीक है। दिशा निर्देशक जो है एक झंडा किया, जिससे कि यह पता चले कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने झंडी का प्रयोग किया। आपका वहां क्या मिला था? जब जा रहे थे तो तांबे का हंस मिला, तांबे का हंस मिला। ठीक है। तो इतनी सारी चीज जो है हम धीरे धीरे करके वहां देखी थी। ठीक है। और वहां पर क्या काहे का प्रयोग करते थे? चावल। चावल, चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना। ठीक है। और क्या मिला है? मोहर तुमने पहले बता दी थी। हाँ, मोहर। ठीक हो। तो इतनी सारी चीज जो है वहां ऐसे जो है मिली। ठीक है। फिर आते हैं
अलग से एक स्त्री और पुरुष, वो देखते हैं एक जो है घोड़ा शतरंज का। क्यों कौन देखता है? ये पुरुष देखता है। घोड़ा शतरंज का जो है बोर्ड देखते हैं, वहाँ देखते हैं। और जो स्त्री है वो देखती है नाव बनाने की जो वहाँ तकनीक थी, वहाँ कैसे जो गौरैया का जो है मूर्ति मिली है उसमें दिखा रहे हैं। ये जो चित्र हैं वो ये जो मिल रहे हैं साक्ष्य, इनको ध्यान देना, क्योंकि हम पहले इसलिए कहानी के माध्यम से पहले बता दिए थे, ये हमेशा याद रखना। अब हम आगे अभी इसको और लिखाएंगे एक लिस्ट बनाकर, अभी इसे आगे फिर उसे और आसानी से याद करने की अच्छी हो जाएगी। स्त्री हुआ पुरुष, पुरुष स्त्री, पुरुष और स्त्री के वहां साक्ष्य मिले, सामग्री। ठीक है, स्त्री और पुरुष के वहां साक्ष्य मिले। स्त्री का पुरुष को बताया गया है कि यहाँ शतरंज बोर्ड के साक्ष्य मिले। शतरंज घोड़े के साथ, शतरंज घोड़े के बोर्ड मिले हैं। कौन देखा इसने? पुरुष ने, पुरुष के यहाँ शतरंज के साथ बोर्ड के साक्ष्य मिले। जो शतरंज घोड़े हैं और बोर्ड भी, वहाँ ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये एक यहाँ से। अब स्त्री ने क्या देखा? यह मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना। यहाँ जो मन के बनाए जाते थे बर्तन, मृदभान, जो इनका भी व्यापार करते थे, इसमें रखने के लिए क्या था, यही मन के बनाते थे बड़े बड़े, और उसमें जो अन्न जो रख देते थे। रंगाई गई आओज, अग्नि में बेदिया, अग्नि में बेदियां मिली है। ठीक है, अग्नि बेंदिया, जो बेंदिया लगाते हैं, वर्तमान में बेंदिया मिली जो अग्नि में मिली। ठीक है, अग्नि में जो बेंदी लगाते थे माथे पर, वही बेंदियां मिली। और यहाँ गौरैया का चित्र मिला, गौरैया की जो यहाँ पर मूर्ति मिली है। ठीक है, गौरैया की। तो इस प्रकार से ये दो पुरुष, इस पुरुष और स्त्री जो है, इस प्रकार से इन्होंने बात बताई थी। तो ये भी सामग्री मिली है, इनको भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और है इसमें अच्छा सा, पंचतंत्र की लोमड़ी वाला चित्र, लोमड़ी वाला चित्र। ये किसने कहा था कि वहां लोमड़ी वाला जो चित्र मिला है, यह बात किसने कही थी? तो विष्णु
विष्णु शर्मा ने जो है लिखा है कि यहाँ जो है लोमड़ी वाला चित्र, यहाँ पंचतंत्र की जो लोमड़ी है यहाँ ये चित्र मिला है। उस समय जो है हो सकता है 5 प्रकार की उसमें लोमड़ी बनाई गई थी या जो भी हो, तो ये है कि 5 पंचतंत्र की जो लोमड़ी है वहाँ मिली है। तो ठीक है, ये ऐसे है। अब हम इसमें एक एक करके जो हमने शुरू से देखा है कि क्या क्या हमें मिला है, थोड़ा उनको लिख दे रहे हैं बस, कैसे कैसे उसमें मिले जो अभी हमने बताया कहानी के माध्यम से, और जो हमने शुरू से पढ़ाया है थोड़ा उनको लिख देंगे। इसके बाद ये लोथल सप्ताह समाप्त हो जाएगी। चलिए, मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश मिला। कलश कैसा होता है फिर जानते ही हो। कलश, मिट्टी का कलश मिला। यहाँ क्या मिला है? नाव बनाने का कारखाना, नाव बनाने का कारखाना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है लोथल में। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह बंदरगाह एकमात्र लोथल में। सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत है गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता में नौप्राण कारखाना गोदीवाड़ा में, ठीक है। फिर है अगला, हमने क्या क्या दिया देखा, 3 युगल समाधि, 3 युगल समाधि, नाव बनाने का कारखाना हमने लिख दिया है, दिशा निर्देशक, दिशा सूचक या कह सकते हैं निर्देशक, सूचक या निर्देशक, दिशा निर्देशक, सूचक यंत्र या का झंडा, ठीक है। और क्या मिला है हमें जाते समय? फारस की मोहर, फारस की मोहर, ठीक है।
यहाँ मिटा देते फिर। तो इतना आपने देखा फारस की मोहर, इतने में देखते थे। इसमें मिला है शतरंज, शतरंज, घोड़े का बोर्ड। क्या मिला है? शतरंज, घोड़े का बोर्ड, और क्या है? तांबे का हंस। ठीक है, तांबे का हंस। अग्नि में बेंदिया, अग्नि में बेंदिया। कहाँ से मिल? जो गौरैया, गौरैया। ठीक है, अभी और इसमें सामग्री हैं, आगे लिखाते हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए। मिट्टी का कलश मिला है, नाव बनाने का कारखाना मिला है गोदीवाड़ा में, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है कहाँ? एकमात्र है लोथल में। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत है गोदीवाड़ा। 3 युगल समाधि मिली है, दिशा सूचक निर्देशक यंत्र जो दिशा देता था। फिर फारस की मोहर मिली है, शतरंज, घोड़े का बोर्ड मिला है, तांबे का हंस मिला है, और अग्नि में बेंदिया मिली है, जो बेंदी माथे पर लगाते थे उस प्रकार की। और ये कहाँ मिली? गौरैया में। चावल के साथ गेहूं के साथ गेहूं के साथ मिले हैं, और पीसने की चक्की, पीसने की चक्की। ठीक है, क्योंकि पीसने की चक्की का हमने बताया था कि जो फारस के लोग थे उनके लिए पीसने की चक्की बनाई गई थी, क्योंकि उन्हें पीसा हुआ आटा जो है भेजा जाता था। कहाँ भेजा जाता था? फारस में। कहा किसकी सहायता से? नाव की सहायता से। नाव कहाँ बनता था? गोदीवाड़ा में बनता था। ठीक है, और हम क्या मिला है? हाथी दांत का पैमाना मिला। और कुछ नहीं। रंगाई गई हौज, रंगाई गई हौज। मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना। तो हमने यहाँ जो सामग्री मिली है, एक एक करके हमने लोथल के बारे में
एक एक टॉपिक बता दिया। जो लोथल है, लोथल स्थल आज से समाप्त हुआ। अब हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे किसके बारे में, धौलावीरा, सॉरी कालीबंगा के बारे में लेकर आएंगे। धौलावीरा बाद में लेकर आएंगे। कालीबंगा के बारे में अगली क्लास में पढ़ाएंगे। और इस क्लास में आपने इतना सीखा, और इस क्लास को पढ़ने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो अपने दोस्त हैं उनको शेयर करें, जिससे कि जो देखेंगे वीडियो उनको ये लगेगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और देखने के बाद हमें ये भी बताएंगे कि आपको ये वीडियो कहाँ पर कैसा गया, ये भी बताना। इसके बाद देखने के बाद अब इस वीडियो को जय हिंद जय भारत। चलिए, बहुत बोल दिया आप। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद जय भारत।